सीओ साहब ने वहां से रिप्लाई में कहा, एमएलए ने बोला। भाई ये कौन सा कानून है? अगर आपने रमसा के तहत स्कूल स्पेसिफिक टीचर बड़बगी में था, कौन एमएलए होता है कि स्कूल स्पेसिफिक टीचर उठाने के लिए? ये सवाल हम चीफ एजुकेशन ऑफिसर से पूछ रहे हैं कि आप बताएं बड़बगी से आपने कैसे टीचर उठाया? डोडा को आपकी जरूरत नहीं है अगर आप ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हो, अगर आप ट्रांसपेरेंसी से काम नहीं कर रहे हो, क्या फायदा है सीओ की पोस्ट का? आप देखिए कि हमने बार बार बोला कि आप सीओ जो लाइए, आप केएस अफसर लाइए, ज्वाइंट डायरेक्टर वाला नहीं चाहिए हमको केएस ऑफिसर। हमको एसीडी जो ऑफिस में, जो एसीडी ऑफिस में जो आप बिठाते हो, ये केएस ऑफिसर एसीडी, वैसा हमको चाहिए, दमदार चाहिए। मिनिस्टर से अपील करते हैं कि आप इस सीओ को समझाइए, अगर ये काम सही तरीके से नहीं करे इसको घर भेज दीजिए। हमको ऐसा सीओ नहीं चाहिए जो फेवरेटिज्म चला रहा है, जो नेपोटिज्म चला रहा है, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस चल रहा है। नहीं, ये एमएलए ने वाकई में फोन किया कि सीओ साहब झूठ बोल रहे हैं। ये सीओ साहब और एमएलए के बीच में बातें हैं, लेकिन ये जो इन्हें टीचर बड़बगी से उठाया, ये गलत किया। गवर्नमेंट स्कूल्स में आज के वक्त में टीचर्स की कमी लगातार देखने को मिल रही है और जहां पर टीचर्स अवेलेबल भी है वहां पर उन टीचर्स को जो है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अब क्या कुछ पूरा मामला है, इसी सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं फयाज मागरे जी, सोशल एक्टिविस्ट है, लगातार एजुकेशन सिस्टम पे बात भी कर रहे हैं। और अभी जिस तरह कहा जा रहा है कि टीचर्स की ट्रांसफ़र मिड सेशन में हो रही है और जहां से हटाया जा रहा है वहां पर टीचरों की कमी जो है देखने को मिल भी रही है। अब क्या कुछ इनका कहना है, सारी बातचीत इन्हीं से होगी। क्या कुछ कहना चाहोगे? जिस तरह लगातार गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत तो हम देखते ही आ रहे हैं कि टीचर्स जहाँ होते हैं वहाँ जब हटा दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं कमियाँ देखने को मिलती है। क्या कुछ कहना चाहोगे? आज के वक्त में किस तरह की दिक्कतें आपको झेलनी पड़ रही है? देखिए, स्टाफ की कमी तो पूरे जम्मू कश्मीर में है, लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ साथ हमारा चिनाब रीजन जो है, हमारा डोडा जो है, हमारा जून घाट जो है, यहाँ पे स्टाफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन पुराना जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर था उनसे हमने बात की थी, हमने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस से इसमें दी, जम्मू से दी, डोडा से दी। जितना फयाज मागरे ने एजुकेशन के बारे में बात की, हमें नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर में किसी लीडर ने एजुकेशन पे बात की। लेकिन हमारे मैक्सिमम स्कूल जो हैं, चाहे हाई स्कूल उद्यानपुर है, कलिहांड है, उगाद है, बाकी हमारे मैक्सिमम स्कूल जो है वो ठीक हो गए थे। लेकिन मिड सेशन में कहीं ना कहीं सीओ साहब जो है ट्रांसफ़र करके हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं और हमारे गरीब बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। आप देखिए कि हमारा बहली का स्कूल है, जिस बहली के स्कूल में सरप्लस स्टाफ है, और हमने बार बार रिप्रेजेंटेशन दी, पिछले 4 महीने से हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं क्योंकि हम अमन पसंद लोग हैं, हम कानून को मानने वाले लोग हैं। हमने कहा आप बहली से स्टाफ उठाइए और बगला में पहुंचाइए, लेकिन इन्होंने नहीं किया, सिर्फ कागजों में वो महदूद रखा। अगर आप बगला में स्टाफ नहीं पहुंचा रहे तो स्कूल को बंद कर दीजिए। आप क्यों नहीं स्टाफ दे रहे? पिछले 4 महीने से हम आपको बोल रहे हैं कि बगला में स्टाफ पहुंचाइए, लेकिन नहीं, आपने वहां पे स्टाफ पहुंचाया। और ऑर्डर कहां पे किया आपने? उद्यानपुर से आप 2 टीचर उठा रहे हो और बगला में पहुंचा रहे हो, जो रूल की वायलेशन कर रहे हो आप। वहां पे हेडमास्टर आया, वो स्कूल जो वो सेट हो चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं आप गरीब बच्चों के साथ जो है वो नाइंसाफी कर रहे हो। आप देख रहे हो जो हमारा पालोद स्कूल है, प्राइमरी स्कूल पालोद, वहां पे 70 बच्चे थे और 3 टीचर थे। वहां से उन्होंने टीचर उठाया और दूसरे स्कूल में डाला, वहां पे जनाब 45 बच्चे हैं और 4 स्टाफ मेंबर वहां पे पहुंच गए। अब जहां पे 42 बच्चे थे वहां पे इन्होंने 3 टीचर दिए, जहां पे 70 बच्चे हैं वहां पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 टीचर रखे। क्या ये गरीब के साथ इंसाफ कर रहे हैं? क्या ये गरीब के बच्चे के साथ इंसाफ कर रहे हैं? इन्होंने यहाँ पे फेवरेटिज्म चलाया, इन्होंने यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस चलाया। आप देखिए कि हमारा बड़बगी का स्कूल है जनाब, स्कूल स्पेसिफिक टीचर जो रमसा से है उसको वहां से उठाया, पता नहीं कहां पहुंचाया इन्होंने। जब हमने ये सवाल सीओ साहब से पूछा कि जनाब आपने स्कूल स्पेसिफिक टीचर कैसे उठाया बड़बगी से, सीओ साहब ने वहां से रिप्लाई में कहा, एमएलए ने बोला। भाई ये कौन सा कानून है? अगर आपने रमसा के तहत स्कूल स्पेसिफिक टीचर बड़बगी में था, कौन एमएलए होता है कि स्कूल स्पेसिफिक टीचर उठाने के लिए? ये सवाल हम चीफ एजुकेशन ऑफिसर से पूछ रहे हैं कि आप बताएं बड़बगी से आपने कैसे टीचर उठाया, उद्यानपुर से कैसे मिड सेशन में आप टीचर उठा रहे हो, आपने पहलोद से कैसे टीचर उठाया, और अगर सरप्लस स्टाफ आपका बहली में, आप क्यों नहीं स्टाफ उठा रहे हो? सरप्लस का मतलब ये होता है जितनी भी सैंक्शन पोस्टें हैं उससे ज्यादा स्टाफ वहां पे हैं। ये गरीब के साथ इंसाफ नहीं कर रहे। इन्होंने
कंटिन्यूसली इसमें फेवरेटिज्म चलाया, कंटिन्यूसली इसमें नेपोटिज्म चलाया। हमने बार बार सरकार से रिक्वेस्ट की, हमने कहा कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो होना चाहिए वो कैसा ऑफिसर होना चाहिए, क्योंकि इनने स्कूल में पढ़ाया हुआ होता है, उसके बाद इनको एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का नॉलेज नहीं होता है। क्योंकि ये कौन सा सिस्टम है कि जनाब मिड सेशन है और टीचर्स की ट्रांसफर्स हो रही हैं। आप देखिए ये बगला की इन्होंने ट्रांसफर्स की, ये बगला की ट्रांसफर्स की, ये जनाब इन्होंने ये जो हमारा बड़बगी LHS है वहां से इनने ट्रांसफर्स की, पहलोद से इनने ट्रांसफर हुई। हमारा पुनियाला का स्कूल है, दूर दराज इलाके का स्कूल है, वहां पे ये हिंदी टीचर पहुंचा नहीं रहे। अगर वहां पे ये हिंदी टीचर पहुंचा नहीं रहे, क्या उन बच्चों के साथ इंसाफ कर रहे हैं ये? आप देखिए कि 200 से ज्यादा स्कूल जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा में बंद हो गए, और जब स्कूल बंद हो गए वो स्टाफ कहां गया? वो क्यों नहीं आप पुनियाला में पहुंचा रहे हो उस स्टाफ को? आप यहां इंसाफ नहीं कर रहे हो। अगर आप गरीब बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर रहे तो घर चले जाइए वापिस। आप डोडा को आपकी जरूरत नहीं है। अगर आप ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हो, अगर आप ट्रांसपेरेंसी से काम नहीं कर रहे हो, क्या फायदा है सीओ की पोस्ट का? आप देखिए कि हमने बार बार बोला कि आप सीओ जो लाइए, आप केएस अफसर लाइए, ज्वाइंट डायरेक्टर वाला नहीं चाहिए हमको केएस ऑफिसर। हमको एसीडी जो ऑफिस में, जो एसीडी ऑफिस में जो आप बिठाते हो ये केएस ऑफिसर एसीडी, वैसा हमको चाहिए, दमदार चाहिए, जिसको गट्स होंगे। आप देखिए 4 महीने से हम रिप्रेजेंटेशंस दे रहे हैं कि आप पहली से स्टाफ उठाए, लेकिन इस सीओ के पास गट्स ही नहीं है कि ये पहली से स्टाफ उठा के बगला में पहुंचा सकता है। क्यों? इनने फेवरेटिज्म चलाना है, इनने नेपोटिज्म चलाना है, इन्होंने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस चलाना है, और जिस चीज से ये गरीब के बच्चे के साथ इंसाफ नहीं कर रहे, और जब ये गरीब के बच्चे से इंसाफ नहीं कर रहे, वो गरीबी में मुब्तला हो रहा है। आप देखिए कि अगर ये एजुकेशन पे काम नहीं कर रहे, क्या हमारा गरीब का बच्चा कभी गुर्बत से बाहर नहीं निकल सकता है? वो नहीं निकल सकता है। आप देखिए हमारा छिलतरन का स्कूल है जहां पे 108 बच्चे हैं, और वहां से भी इन्होंने टीचर उठाया और दूसरे स्कूल में पहुंचाया। तो जनाब वहां साइंस बच्चों ने पढ़ा नहीं पढ़ा, वहां मैथ नहीं पढ़ा, और ये यहाँ पे बातें करते हैं हमारे साथ कि हम इंसाफ करेंगे। ये इंसाफ नहीं कर रहे हैं। अगर ये इंसाफ नहीं कर रहे हैं, आपने कहा कि एमएलए के कहने पे जो है ट्रांसफर्स हो रही, क्या मामला है इस बारे में? क्या वो भी कहीं अपने बंधु को एडजस्ट करवा रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है? आप देखिए कि जब हमने सीओ साहब से सवाल पूछा कि आपने भरबगी से टीचर उठा के कहीं पहुंचा दिया, सीओ साहब का कहना वहां से यह था कि ये एमएलए ने करवाया। अब हमें पता नहीं है ये एमएलए ने वाकई में फोन किया कि सीओ साहब झूठ बोल रहे हैं, ये सीओ साहब और एमएलए के बीच में बातें हैं। लेकिन ये जो इन्हें टीचर बरबगी से उठाया, ये गलत किया, ये नाइंसाफी की। इसलिए हम कमिश्नर सेक्रेटरी से अपील करते हैं, मिनिस्टर से अपील करते हैं कि आप इस सीओ को समझाइए, अगर ये काम सही तरीके से नहीं करे इसको घर भेज दीजिए। हमको ऐसा सीओ नहीं चाहिए जो फेवरेटिज्म चला रहा है, जो नेपोटिज्म चला रहा है, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस चल रहा है, और गांव के जितने भी स्कूल है वो खाली हो रहे। आप देखिए कि एसटी नला हमारा स्कूल है, जिस एसटी नला में 150 बच्चे हुआ करते थे, आज वहां 35 बच्चे हैं। रोल गिर गया। रोल क्यों गिरा? क्योंकि इनने फेवरेटिज्म चलाया, इनने टीचर जो थे वहां सिटी में लाए। आरटीज का मतलब यह है स्कूल स्पेसिफिक टीचर। अगर स्कूल स्पेसिफिक टीचर है तो सिटी में कैसे पहुंचे हो? आप देखिए गुंदना हमारा जो टॉप का एरिया है, जो गुंदना है, गहतर है, और जनाब वहां लुटना है। 8 स्कूल वहां पे बंद हो गए जनाब। वो स्टाफ कहां गया? उस स्टाफ को क्यों नहीं आप पुनियाला के स्कूल में पहुंचा रहे हो? अगर आपका रवैया ऐसा रहा, याद रखना यहाँ लोग आ जाएंगे और हम धरना दे देंगे, हम सारे सड़कों को ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि बहुत हो गया। क्योंकि पुराने जो सीओ साहब थे, जो हमने उसको कहा, हम फेवरेटिज्म की बात नहीं करते हैं, हम करप्शन की बात नहीं करते हैं, करप्शन की बात नहीं करते। हम चाहते हैं काम ट्रांसपेरेंसी से होना चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए। क्योंकि एजुकेशन में अगर बेईमानी ये करेंगे तो ये उस कौम के साथ, आपको पता है जनाब रईस साहब, 2 नस्लें हमारी खत्म हो चुकी है, तीसरी पे बारी है। और मैं क्लियर कट कहना चाहता हूं एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि एजुकेशन के मसले में हम कंप्रोमाइज करने वाले बिल्कुल भी नहीं है। अभी आप सीओ ऑफिस आए थे, सीओ से मुलाकातें हुई, क्या कहा उन्होंने? देखिए पिछले 4 महीने से ये एश्योरेंस हमको मिलता है सीओ साहब की तरफ से, लेकिन प्रैक्टिकल हमें ग्राउंड पे कुछ भी नहीं दिखता है। आप देखिए कि अगर सरप्लस स्टाफ है बहली के अंदर, ये देखिए जनाब, ये है स्टाफ स्टेटमेंट, बहली का स्टाफ स्टेटमेंट जनाब पूरा। अगर सरप्लस स्टाफ है, उठा क्यों नहीं रहे हैं? आप बताओ मुझे, बगला अगर स्कूल इनने डिफंक्ट कर दिया, क्या लोगों का कसूर है? इनका कसूर है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का कसूर है। ये डिपार्टमेंट जो ये करप्शन में लथपथ है, ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में लथपथ है, ये फेवरेटिज्म में लथपथ है। लेकिन फयाज मागरे मरते दम तक एजुकेशन के सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए लड़ता रहेगा। और इस
सिस्टम को हम बेहतर करके रहेंगे, याद रखना मेरी क्या बात। आपको आखिर में उम्मीद क्या, क्योंकि आपने यहाँ भी मुलाकात की, स्कूलों में भी जो स्टाफ की कमी है, उम्मीदें क्या आखिर में? देखिए सीओ साहब से हमको एश्योरेंस मिला कि हम स्टाफ भेजने का काम करेंगे। अगर उन्होंने स्टाफ नहीं भेजा तो हम मिनिस्टर के पास जाएंगे। अब हम कमिश्नर के पास जाएंगे और डिविजनल कमिश्नर के पास जाएंगे, नहीं तो हम सड़कों पे आ जाएंगे और इनको पता चल जाएगा। पहले भी आप वहाँ पर गए हैं, आज से पहले भी आपने जो है स्कूलों में जो कमियां उनकी बातें की, लेकिन ग्राउंड लेवल पे क्या हुआ? देखिए हमारे स्कूल, बहुत सारे स्कूल हमारे ठीक हो गए। जैसे हमारा उगाद हाई स्कूल है, जैसे कलिहान है, जैसे उद्यानपुर है, जैसे निलसू है, जैसे ये अपना हो गया कुल्हान में ऊपर टॉप पे हमारा स्कूल है, वो ठीक है। बहुत सारे स्कूल हमारे ठीक हो गए, लेकिन अभी के डेट में जो उद्यानपुर से ये स्टाफ उठा रहे हैं, आप बताइए मुझे, एक स्कूल को डिफंक्ट करके आप दूसरा स्कूल चलाना चाहते हैं क्या? इसलिए हम ये मानने के लिए तैयार नहीं है। देखो आप अच्छा काम करोगे, हम आपको साथ देंगे, हम आपकी इज्जत करेंगे, हम आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप गलत करोगे तो जनाब हम सड़कों पे आ जाएंगे और ये सारा मैटर लेके हम कमिश्नर सेक्रेटरी के पास जाएंगे। क्या उम्मीद करते हैं बात? आखिर में यही कहूंगा, मैं कमिश्नर सेक्रेटरी से अपील करना चाहता हूं, मिनिस्टर से, डायरेक्टर से, डिप्टी कमिश्नर डोडा से, कि आप पर्सनली इस मसले में इंटरवेन करके ये जो गरीब बच्चों के साथ ये नाइंसाफी हो रही है, इसको ठीक करिए आप, क्योंकि एजुकेशन से बढ़ के कुछ नहीं है। और मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं, चाहे गुंदना के हैं, चाहे कोटी दशनान के हैं, आलूगाद के हैं, भरत बगला के हैं, गुंदना के हैं, कि ये जो एजुकेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, आप इसका साथ दीजिए। अगर आप साथ देंगे ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम ठीक हो जाएगा। क्यों? ये आपके बच्चों का करियर का मसला है, ये आपके बच्चों का मुस्तकबिल का मसला है। अगर आप अपने बच्चों के लिए खड़े नहीं हो सकते हो तो याद रखना फयाज मागरे की बात, आप जिंदगी में कभी गुर्बत से बाहर नहीं निकल सकते हो। जी शुक्रिया। तो आपने देख लिया साफ तौर पर ये लोग जो हैं इनके साथ है और हर इलाके से लोग आए हैं, और इससे कहीं ना कहीं कमियां जो है, जी आपका दशनान से भी लोग आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं स्कूलों के अंदर स्टाफ की कमी, जिसके चलते ये लोग यहाँ पर आए हैं। सीईओ डोडा से भी मिले, लेकिन अभी भी जो है उम्मीदें इनको नहीं है कि इन मामले पे संज्ञान लिया जाएगा, और आगे क्या कुछ होता है कोशिश करेंगे आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आज के वक्त में स्कूलों के अंदर स्टाफ की कमियाँ हैं। जहाँ 100 बच्चे हैं वहाँ 2 स्टाफ है, जहाँ 40 बच्चे हैं वहाँ 4 स्टाफ है। तो इस तरह की स्थिति अभी भी डोडा के अंदर मौजूद है। तो अभी क्या कुछ इन्होंने कहा वो भी आपने सुन लिया। बेली के अंदर अलग अलग जगहों पर जो है स्कूल्स की कमी, स्कूल्स में टीचरों की कमी, और इस सब के चलते लगातार एजुकेशन सिस्टम पे ये बात भी कर रहे हैं, और इसके चलते क्या कुछ आने वाले वक्त में होगा कोशिश करेंगे आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे।